तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाला हूं। क्या स्टार्ट करने वाला हूं? एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे 1.2। 1.1 पढ़ लिए, 1.2 स्टार्ट कर। 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला है उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो चलते हैं सॉल्व पर। चलो स्टार्ट करता हूं। फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है? मौसो यानी HCF इंटू LCM यानी लॉसो। और दो संख्या कौन सी संख्या लेंगे हम लोग? मानेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इज इक्वल टू वही मौसो इंटू लॉसो। पहली संख्या दूसरी संख्या कहाँ यूज करेंगे हम लोग? आप लोगों को दिया हुआ रहेगा पहली संख्या, मौसो लॉसो दिया हुआ रहेगा, आपको क्या निकलना है? दूसरी संख्या। अब यह हम लोग पहली संख्या को a इंटू बी भी मान सकते हैं, इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमारा जो आपका यूज होने वाला है कई जगह। इस को जो आप लोगों को दिख रहा है आप लोग को बोर्ड में, दो संख्याओं का गुणनफल, यहां से आप लोग को MCQ पूछा जाएगा। और सिर्फ MCQ नहीं, 2 नंबर जो सवाल आएंगे वहां भी पूछे जाएंगे। तो बहुत जरूरी है इसको याद करना। लिख लो नोटबुक में, फिर नोटबुक जो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, वहां से मिल जाएगा नोटबुक, या लिख लो यहां से। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे कुछ सवाल सॉल्व करेंगे इससे। क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम, क्या लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्तीय क्या होता है? LCM। यानी LCM क्या दिया है हमारा? 1920। तथा महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक यानी HCF 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो, क्या हो? 128 हो, तो
दूसरी संख्या क्या होगी? सवाल है कि दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम यानी 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 16 है। इनमें से एक संख्या क्या है? 128। तो दूसरी संख्या क्या होगा? वो हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। हम लोग पढ़े थे यहाँ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू मौसो इंटू लॉसो, वही है। क्या है? लॉसो दिया हुआ है हमारा यहाँ, लॉसो। लॉसो कितना क्या दिया हुआ है? 1920। मौसो, मौसो 16। और पहली संख्या यानी एक संख्या दिया हुआ, पहली संख्या क्या दिया हुआ है? पहली संख्या 128। दूसरी संख्या निकालना है हमको। दूसरी संख्या निकालना है तो आप लिखेंगे पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। पहली संख्या दिया हुआ कितना हमारा? 128। दूसरी संख्या निकालना है हमारे को। एचसीएफ 16 दिया हुआ है, एलसीएम 1920 दिया हुआ है। देख लेते हैं क्या 16 28 1920 128। दूसरी संख्या निकालना है। अब यहां दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या 16 ऐसे ही रहेगा, इधर 1920 अपन 128 यहाँ गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां देखो कितने से कटेगा? 128 करीब यहां 15 से कटेगा। 15 से कट गया। भागा देने के बाद तुम भागा दे के चेक कीजिएगा, 15 ही आएगा। और 16 और इंटू 15 को गुना कीजिए, क्या होगा? 16 240, यानी 240 आपका दूसरी संख्या निकल गई। दूसरी संख्या 240 निकल गई। ऐसे क्वेश्चन जनरली 2 नंबर या एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। पहली संख्या दे देगी, एचसीएफ एलसीएम दे देगी, दूसरी संख्या निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। बस सिर्फ वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे। पहला आपका एक्सरसाइज है 1.2। क्या है? एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्न वाली 1.2 है। कह रहा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है। कैसे क्या करेंगे? देखो पहला हम सॉल्व करते हैं। 140 140 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। किसका? भाग विधि नहीं, कौन सा विधि? गुणनखंड विधि, ये वाला एलसीएम जैसे निकालते थे। कितने से कटेगा? 2 7 दूना चलिए 70। फिर कितने से? 2 से 35। फिर यहां 7 5 35। 35 दुनिया 2 से कटेगा, 7 5 35। हाँ, अब यहां इसको लिखना कैसे? अभाज्य गुणनफल के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लेके इस तरह हम लोग को लिखना, व्यक्त करना है कि 140 जो है हम लोग को यहाँ 2 कितना आया? कितनी बार है? 2 बार। ऐसे 5 कितनी बार है? 1 बार। 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार।
इसी तरह लिखना है। अब नेक्स्ट है 156, दूसरा है 156, 156, 156 यानी 2 दूना 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 8, 78। फिर कितने से चलेगा? 2 से, 2 त्या 6, 1 39, 2 9 18। अब यहाँ कितने से? 13, 13 से 13 त्या 39 होता है, 13 से चलेंगे, 13 कम 13। अब यहाँ कैसे लिखेंगे? 2 3 13, 2 कितनी बार है? 2 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार। 13 कितना बार है? 1 बार। यही आपका आंसर हुआ। अब दूसरा क्या है? तीसरा हमारा 3800, 3825, 3825। अब इसको लिखेंगे 3825, 2 से, 2 एक कम, 2 एक कम 2, 9 दूना अरे 1275 से कट जाएगा। फिर यहाँ 1275, यहाँ 3 4 दूना 1200, यहाँ 3 से कट जाएगा, 425 हो जाएगा। फिर यहाँ कितने से कट रहा है? 425, 425 होगा, 5 से कट रहा है, 5 6 का 8 5 5 9 8 5 40, 5 85, 85 कितना से? 17, 17 5 85। यहाँ 17 5 17 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, फिर 17 कम 17 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 2 बार एंड 17 कितनी बार? 1 बार। इसी तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का? 5005, चौथा है 5005, 50005। यहां कितने से? सीधा 5 से चलेगा, 5001। यहां कितने से चलेगा? 7 7 कम 7 143। अब यहां क्या करोगे? इतना लंबा चला। अब यहां कितने से चलेगा? 11 एंड 13, 13 कम 13। अब यहां क्या हुआ? 5 एक बार आया, 7 बार एक बार आया, 11 एक बार आया एंड 13 एक बार आया। पांचवा जो है, पांचवा है 7429। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग को खुद से बनाना है, समझे? ये क्या है? होमवर्क। ये आप लोग को खुद से बनाना है। जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किए, जब देखो ऐसी तो इसी रूप में बनाने का। पहले गुणनखंड निकालो, फिर इसी में बना लो। 2 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? इसी तरह बनाने का है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। है कि दूसरा है दूसरा क्या है? दूसरा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम इंटू एलसीएम है। दो संख्या दिया हुआ है हमारे पास,
ए और बी। 26 91। क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का क्या होगा, 13 दूना 26, क्या हो गया 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। अब आ गया 91, 91 91, 13 7 91, 13 एकम 13। यहाँ क्या हुआ 7 इंटू 13। अब यहाँ HCF निकालना है, LCM निकालना है। सबसे पहले HCF देख लेते हैं। क्या देखेंगे, HCF कॉमन क्या आ रहा है, 2 and 7 13। ये क्या हुआ हमारा HCF 13 निकला। 26 और 91 का HCF क्या निकला 13। अब LCM, LCM क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस चीज को लिखेंगे जो कॉमन आया हमारा, 2 13 आया उसको लिख लेते हैं। अब जो बाकी बचा 2 and 17 कॉमन नहीं आया था हम लोग, उसको लिख लेते हैं इधर। अब यहाँ 13 दूना 26, 26 7 है, 26 इंटू 7 छक्के 42 का 2 हासिल 4, 4 7 दूना 14, 8 14 18 182। क्या हुआ 182, LCM निकल गया। अब आगे बोल रहा है गुणनखंड, तो हम लोग इसका निकल गया। अब बोल रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होगा। पहले हम लोग को ये निकालने के लिए HCF इंटू LCM निकल गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, जांच लिखेंगे, जांच करने के लिए बोला जांच दो संख्याओं का गुणनफल। हम लोग पहले ही बोल दिया था, स्टार्ट किया लेक्चर तब लिख दिया था दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा HCF इंटू LCM। दो संख्या क्या दिया हुआ था हम लोग का, A और B, यानी 26 और 91 दिया हुआ था। 26 इंटू 91 इज इक्वल टू HCF क्या निकला हमारा 13, LCM क्या निकला 182। अब दोनों को गुना करना है, यहां इधर इधर गुना करो, गुना कर लेते हैं। 26 इंटू 91 6 2 36 पच्चीस हासिल 3 अदना 18 18 और 3 21 6 8 1 2 1 2 1 8 6। कहीं तो गलत हुआ। छः कम 6, जस्ट मिनट। 1 मिनट। 26 इंटू 91 2366 होगा ना। मिस्टेक, जस्ट मिस्टेक। 626 6 54। अरे यार 5 अदना 18 5 23 6 6 3 23 23 66। हम भी सोच रहे हैं यार 13 आड़े 182 गुना करने पर, जस्ट जल्दीबाजी में मैं गुना कर लेता हूँ। 13 इंटू 182 वही होगा 2366। आपका जांच हो गया, हो गया प्रूव। क्या हुआ प्रूव। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो दूसरा क्या है अब 510 और 92। दूसरा है 510 और 92।
92, 510, 92, 510 का गुणनखंड कर लो। 2 दूना 4, तो 255। यहाँ कितने से कटा? तो 3 7 21, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 1 5 15, 85, 17 5 85, 17 एकम 17। यहाँ लिखेंगे 500, 2 3 5 इंटू 17। अब 92 का क्या होगा वो भी देख लेते हैं। 92, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 46, 23, 23 कम 23। अब यहाँ क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमारे HCF क्या होगा? HCF सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ हमारा कॉमन आ रहा है 2 इंटू, यहाँ भी ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 आ गए। अब 3 है ऊपर, कहीं है नीचे 3 नहीं है, ये नहीं आएगा। 5 है ऊपर, नीचे 5 है नहीं है। 17 है, नीचे 17 है नहीं है। बस हो गया। 2 क्या हुआ हमारा? HCF निकल गया। क्या निकल गया? HCF। अब LCM, सबसे पहले 2 निकल गया। अब ऊपर वाला हम लिख लेता हूं, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू नीचे वाला 2 भी लिख लिया, 5 इंटू 5 के बाद नीचे वाला हम 23 भी लिख लेते हैं और 17। अब इसको गुणा करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा? गुणा कर लेता हूं, जस्ट 1 मिनट। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 23, 1380, 1380 इंटू क्या है? 17। यानी क्या हुआ एलसीएम हमारा? 23460, यह हमारा एलसीएम निकल गया। अब हम जांच करेंगे। जांच में दो संख्या, हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या निकला मेरे भाई? क्या होता है? मॉस हो इंटू लॉस हो। दो संख्या क्या था हमारा? 510 और एक था 92। एचसीएफ क्या निकला? 2। और एलसीएम क्या निकला? क्या निकला था? 23460, ये हमारा निकला था। अब दोनों को गुना करेंगे। 510 इंटू क्या? 92, क्या हो गया? 46920। आप लोग भी गुना करके देख लीजिएगा। 2 इंटू 23460, क्या हो गया इधर भी? 46920। जांच हो गया, दोनों संख्या का मौस गुणनफल बराबर है, तो हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यदि नहीं होता ये तो प्रूव नहीं, ये हमारा गलत हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग का तीसरा जो सवाल था, इनका तीसरा जो सवाल है, ये आप लोग का होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क खुद से बनाने का है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा बोल रहा है, तीसरा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। पहले हम लोग दो तीनों का गुणनखंड निकालेंगे, जिस तरह हम लोग यहाँ एचसीएफ निकाले, यहाँ उसी तरह यहाँ भी एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। जस्ट वही है, बहुत आसान है।
चलो सॉल्व करता हूं तीसरा नंबर, पहला भी सॉल्व करता हूं। पहला में क्या है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। सबसे पहले 12 का गुणनखंड क्या निकलेगा? 6 दूना 12, दो त्या 6, 3 एकम 3, क्या निकला 2, दो दूना 4, 4 त्या 12। अब यहां क्या निकलेगा? 5 त्या 15, यहां ऐसे करने पर होगा ना 15, 5 त्या 15 सीधा आ रहा है, 5 त्या 15, 5 एकम 5 हो गया। 3 इंटू 5 21, 7 त्या 21, 7 एकम 7, क्या आया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब मेरे भाई एचसीएफ, अब एलसीएम निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं है। एचसीएफ एलसीएम निकालना है हमको। यहाँ एचसीएफ क्या आ रहा है? देखो यहाँ ऊपर 2 है, नीचे 2 है, दोनों जगह नहीं है। यहाँ 2 है, नीचे 2 नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमारा यही एचसीएफ हो गया। समझ के? अब हम एलसीएम की बारी। एलसीएम में क्या होता है? जो सबसे पहले कॉमन आया तुम्हारा एचसीएफ निकला 3, वो आपका आ गया। अब ये नीचे का ऊपर का 3 एक ही बार आएगा। अगर यहाँ एक और 3 होता तो वो आता है नीचे। 3 इंटू 2 इंटू 2, नीचे क्या है 5, 5 इंटू 7। अब गुना करो इसको, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंजे 60, 60 और 7 छक्के 42, यानी 420। 420 एलसीएम निकल गया। इसलिए हमारा क्या निकला? एचसीएफ क्या निकला 3, एलसीएम क्या निकला 420। आपका ये आपका ऐसे आंसर लिख देना है। अब दूसरा क्या है सवाल? 17, 23, 29। दूसरा है किस 17, 23, 29, यही है ना? यही है। अब यहां भी ऐसे लिखेंगे 17, 23, 29। 17 तो 90, 17 कम 17, 23, 23 भी वैसे होगा, 23 कम 23, 29, 29 कम 29, 29 कम 29, 29। देखो एक ही लिखेंगे तो एक यहाँ सब जगह हो सकता है ना, कुछ नहीं तो होगा एक। तो यहाँ एचसीएफ क्या होगा? जाहिर सी बात है, यहाँ 17, 23, 29 रहता, इसको नहीं लिखते, एक एक को नहीं लिखते, तो यहाँ जाहिर सी बात फिर भी एक ही एचसीएफ होता। अब यहाँ ऊपर भी एचसीएफ 1 लिखा, नीचे भी लिख लिया, क्या हो गया हमारा एचसीएफ 1 हो गया। अब एलसीएम, एलसीएम एक आ गया पहले, एक 17 इंटू 23 एंड क्या था 29, इसको गुना करेंगे। तो गुना करने पर क्या आता है? जस्ट गुना कर लेते हैं। क्या है 17 इंटू 23 इंटू 29, 11339। क्या एलसीएम आया? 11339 हमारा एलसीएम आया। अब यहां लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आया 1, एलसीएम इज इक्वल टू 11339। ये आपका आंसर ऐसे लिख देना है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं यहां से। अब तीसरा सवाल होगा, क्या है तीसरा सवाल? 8, 9, 25, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 8, 9, 25 तीसरा है। 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या बचा 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3,
क्या हुआ, 3 × 3। अब क्या हुआ, 25, 5 × 5 = 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 5 × 5। यहां भी हमारा क्या होगा, कुछ नहीं है, ऊपर क्या है 3 गो 2 है, नीचे क्या है 2 गो 3 है, नीचे क्या है 5 25 में 5, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, सीधी बात। एचसीएफ क्या होगा, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो कहिएगा एलसीएम ऊपर का पूरा उतार लेंगे, फिर 3 × 3 एंड 5 × 5, तो क्या गुना करने बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 24 × 3, 24 तिया 72, 72 एंड उधर 5 × 5 = 25, 72 × 25 क्या होगा 1800। एलसीएम क्या है हमारा 1800। अब लिखेंगे यहां HCF = 1, एलसीएम = 1800। यही हमारा आंसर हुआ। समझ गए, समझ गए होंगे। अब यहां मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आप लोग को। चौथा समझ लो, ये आप लोग होमवर्क जो आप लोग को खुद से बनाना है। क्या है, 100 एवं 44 एवं 44 और क्या दूं 10 मान लो। इसका आप लोग को सॉल्व करना है, समझ गए, ये आपका होमवर्क है। चलो आज तक के लिए यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा एक, जहां हमारा एक्सरसाइज 1.2 पूरा हो जाएगा। चलो आज तक के लिए यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका दोस्त जो 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है या यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का, तो उसको शेयर करना ना भूलें। चलो आज तक के लिए यहीं तक, थैंक यू।